हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मेरा सहयोग दीजिए और प्लस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आज नया टॉपिक, नया चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि गेज और सूक्ष्ममापी यंत्र। ये चैप्टर 8 कहलाएगा। चैप्टर 7 तक मेटल चैप्टर कंप्लीट हो गया था। प्रयास कर रहे हैं कि फिटर का फुल कोर्स कंप्लीट कराएं। तो आज चैप्टर 8 का गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं, पहले गेज के बारे में जान लेते हैं। गेज क्या है? तो गेज एक ऐसा यंत्र है, बोला जा सकता है, या टूल्स है जो आपका जो जॉब है वो जॉब का पार्ट सही तरीके से बना हुआ है कि नहीं है वो चेक करके बताता है। यानी कि वो ये क्या है, एक चेकिंग डिवाइस है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अगर रेडियस गेज से अगर कोई चीज चेक कर रहे हैं तो रेडियस चेक कर रहे हैं, एंगल गेज से उसका जो है एंगल चेक कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ गेज आगे चल के हम जो है इसका टाइप्स ऑफ गेज के बारे में वीडियो तैयार करेंगे। तो जिस तरह का हमको चाहिए टॉलरेंस, आज के डेट में जितना भी कारखाना जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें मास प्रोडक्शन का जो है रफ्तार ज़्यादा है, तो उसके लिए हम माइक्रोमीटर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये सब यूज करने में समय ज़्यादा लग जा रहा है। उसका रीडिंग समझने में समय ज़्यादा लगता है और मतलब सेमी स्किल्ड वर्कर रीडिंग को चेक भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम, ये सारा जो है आपका परेशानी को दूर करता है कौन? गेज। ठीक है, तो गेज क्या है ना, डायरेक्ट जो है आपका ये एक मेजरमेंट लिया हुआ जो है टूल्स है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट उसमें लगाते हैं और उसके बाद सेमी स्किल्ड वर्कर भी संतोष में रहता है, नहीं सर हम चेक कर लिए हैं गेज के द्वारा। ठीक है, तो उसमें हमको वो रीडिंग वीडिंग वाला का कोई टेंशन नहीं है, रीडिंग पढ़ने का दरकार नहीं है गेज में। रीडिंग वाला जो है उसमें जैसे फीलर गेज है, टॉलरेंस अगर कोई मैचिंग पार्ट्स है बन रहा है उसमें बीच में हल्का सा एक गैप रहता है, उस गैप को अगर चेक करना होगा तो फीलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। टाइप्स ऑफ फीलर गेज में बहुत सारा पत्ती रहता है, उसमें मोटाई रहता है। ठीक है, 0.01 mm, 0.02 mm, 25 mm, तो इतना मोटा रहता है। तो उसमें वो फीलर गेज का पत्ती लगा के वो चेक कर लेगा कि हाँ, उसके बाद वो संतोष हो जाता है उसको कि नहीं जो है वो, और कम समय में ज़्यादा वो चेक कर सकता है। तो इसके लिए गेज का निर्माण हुआ है। ठीक है, मास प्रोडक्शन के लिए खास करके। तो इसमें हम गेज में लिख सकते हैं गेज। गेज हम क्या बोले, एक चेकिंग डिवाइस है। ठीक है, पहला बात है गेज एक चेकिंग उपकरण है या टूल्स है, औजार है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लिखिए कि इसके द्वारा हम किसी भी जॉब के पार्ट्स को ड्राइंग के अनुसार दिया गया माप को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कोई भी
टूल्स वगैरह या कोई भी जॉब तैयार होता है तो ड्राइंग के अनुसार होता है, कितना मेजरमेंट लिया हुआ है, कितना लेंथ है, कितना हाइट है, क्या है नहीं है, कितना रेडियस है, कितना एंगल में कटिंग है। तो वो सारा एंगल हो या फिर हाइट हो या फिर उसका टॉलरेंस का बात हो, ठीक है, वो सारा जो है टाइप्स ऑफ गेज के द्वारा हम चेक कर लेते हैं। तो गेज एक क्या है, चेकिंग टूल्स है, चेकिंग डिवाइस है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब के पार्ट्स को हम ड्राइंग के अनुसार वो बना है कि नहीं बना है, ठीक है, ड्राइंग का जो मेजरमेंट लिया हुआ है, ड्राइंग का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, उस मेजरमेंट के अंतर्गत ये जॉब का पार्ट्स तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, वो क्या कर रहा है, दिया गया माप को चेक करता है। कौन, तो गेज, ठीक है। अब आ जाइए इसका गेज का निर्माण। तो गेज जो है आपका क्या मटेरियल का बना होता है, पहले वो देख लेते हैं। गेज साधारणतः एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है। गेज जो है अधिकतर गेज एलॉय स्टील का ही बना हुआ रहता है। अच्छा स्टील जो रहेगा मतलब आपका एलॉय स्टील में ही मिलेगा, ठीक है। अगला है कि बनाने के बाद इसको क्या करते हैं ना, इसको हार्ड एंड टेम्पर करके इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की परत चढ़ा देते हैं गेज पर। तो गेज को बनाते समय क्या करते हैं, इसे हार्ड एंड टेम्पर करके इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की परत चढ़ा देते हैं ताकि वो घिसे नहीं, वो खराब ना हो, उसका जो है उसका पत्ती जो है खराब ना हो। हार्ड एंड टेम्पर तो करते ही करते हैं, इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया से भी इसको गुजारते हैं, ठीक है। तो गेज के बारे में आपको पता चल रहा होगा कि गेज क्या है, एक चेकिंग डिवाइस है। गेज से हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब का जो पार्ट्स है वो पार्ट्स ड्राइंग का मेजरमेंट के अनुसार बना है कि नहीं बना है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगला है कि साधारणतः जो भी गेज है एलॉय स्टील का बना हुआ रहता है। अगला है कि गेज को बनाते समय हम क्या करते हैं, उसको हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं, प्लस उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की परत चढ़ा देते हैं। ये तो हो गया गेज के बारे में, ठीक है। अब आ जाइए कि गेज का यूज करने से सुविधा हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है, फायदा क्या है। तो इसमें हम एडवांटेज लिख सकते हैं, एडवांटेज, यूज ऑफ एडवांटेज यानी कि आपका मतलब कि इसमें हमको क्या क्या जो है फायदा नजर आता है गेज का इस्तेमाल में। तो सबसे पहले एडवांटेज में आप आ जाइए कि सबसे पहले समय का बचत होता है। हम कम समय में ज्यादा टूल्स को चेक कर सकते हैं, ज्यादा जॉब को हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लिखना है कि कम समय में अधिक जॉब को चेक कर सकते हैं, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात कि थोड़ा सा अनस्किल्ड वर्कर भी इसका इस्तेमाल करके जॉब को तैयार कर सकता है, जॉब को चेक कर सकता है, तैयार जॉब को चेक कर सकता है। तो ये भी बात लिखिए कि इसमें अनस्किल्ड वर्कर
वर्कर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और वो संतुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है कि नहीं सर हम चेक कर लिए हैं, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। और अनस्किल्ड हो गया। अगला लिखिए कि इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका मतलब कि परेशानी कम है और प्लस क्या है ना कि इसका इस्तेमाल से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा कम समय में। इसके इस्तेमाल से कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं और खर्चा भी कम आता है। अनस्किल्ड वर्कर भी रख सकते हैं आप, स्किल्ड वर्कर का दरकार नहीं है तो खर्चवा कम होवे करेगा, ज्यादा आप उत्पादन कीजिएगा, माल ज्यादा जाएगा, ठीक है, आपका बेनिफिट भी ज्यादा है, खर्चा भी कम है, बहुत तरह का फायदा है। तो इसमें लिख सकते हैं इससे क्या होता है, इससे लागत कम, इसका मतलब इससे लिखे मतलब गेज के इस्तेमाल से लागत कम पड़ता है तथा अब मास प्रोडक्शन हो रहा है तो आमदनी भी ज्यादा आएगा। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसके इस्तेमाल से आमदनी, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसके इस्तेमाल से आमदनी में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होता है, ठीक है। और इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि इसको जब हम गेज आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसको चेक करने का दरकार नहीं है। गेज के द्वारा बना हुआ जो जॉब है, जो मटेरियल से बनाते हैं हम लोग, प्रोडक्शन करेंगे और उसको हम गेज के द्वारा चेक करेंगे, तो उस चेक किया गया गेज के द्वारा जो चेक किया गया है जॉब, उसको फिर से हमको चेकिंग कराने का दरकार नहीं है, ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह का दरकार नहीं पड़ता है। तो ये भी लिखिए, इसके गेज के द्वारा बना चेक किया गया, गेज के द्वारा चेक किया गया आपका जॉब को इंस्पेक्शन कराने की क्या जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया एडवांटेज कि हम जो है फिर जो है कोई निरीक्षक से हम जो है मतलब स्किल्ड वर्कर से हम चेक कराएं कि यहाँ सही बना है कि नहीं बना है, वो दरकार नहीं पड़ रहा है, समय का बचत होता है, आपका अनस्किल्ड वर्कर भी यूज कर सकता है, ज्यादा अर्ध कुशल कारीगर जो ज्यादा कुशल नहीं है वो भी यूज कर सकता है, और अर्ध कुशल को रखिएगा तो कम पैसा में भी रख सकते हैं, ऊपर से आपका पैसा का बचत हो रहा है, आपका मास प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्यों ना, सब कोई आज के डेट में गेज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जितना भी कंपनी है वो समय का बचत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, गेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारा है, ये गेज के बारे में हो गया 4 बात, और ये हो गया कि इसका एडवांटेज क्या है गेज का आपका
गेज का इस्तेमाल से क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा वो है। अब आ जाते हैं गेज का निर्माण कैसे होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब आइए इसका निर्माण, गेज का निर्माण। गेज को बनाने में सबसे पहला बात है कि हम क्या करते हैं, एलॉय स्टील का बनता है ये तो पता है, तो धातु लेंगे, धातु लेने के बाद उसको हम अपना जिस तरह का गेज हमको निर्माण करना है उस तरह का मशीनिंग करेंगे। उस पर पहला बात तो ये हो जाएगा कि गेज के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु का चयन करेंगे। पहला बात, बढ़िया धातु मिलेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है वो धातु लेकर उस धातु को हम क्या करेंगे, मशीनिंग प्रक्रिया से गुजार कर हम उसे आकार प्रदान करेंगे, देखिए गेज का निर्माण के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, आकार प्रदान करेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद इसे हार्डनिंग है, इसके बाद आकार प्रदान करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, हार्डनिंग एंड आपका आर्टिफिशियल जो है, आपका आर्टिफिशियल जो सीजनिंग होता है, इसके बाद हार्डनिंग है, मतलब आर्टिफिशियल सीजनिंग, जिसमें क्या होगा ना, आर्टिफिशियल सीजनिंग का मतलब होता है कि हार्डनिंग कर लिए, हार्डनिंग करने के बाद उसको हम गर्म तापमान पे तथा ठंडा इसको तापमान पे और जल में भी, पानी में भी इसको डुबा के रखेंगे। क्यों डुबा के रखेंगे? ताकि वो बढ़िया से वातावरण को सहने का उसमें शक्ति आ जाए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो है आपका यही हो गया सीजनिंग, मतलब इसके बाद हार्डनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग की प्रक्रिया इस पर करेंगे। अभी जो बात बोले वो तो लिख सकते हैं कि ताकि क्या होगा, ताकि गेज पर वातावरण की मतलब उसको इसमें लिख सकते हैं ताकि गेज पर वातावरण की आपका मार ना पड़े, जिसको हम क्या बोलेंगे, वातावरण का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सीजनिंग कर देते हैं, हार्डनिंग कर देते हैं। इसके बाद क्या होगा
आर्टिफिशियल सीजनिंग में हम यही करते हैं कि उसको ज़्यादा तापमान पे भी रखते हैं, गर्म और निम्न तापमान पे भी रखते हैं, पानी में भी डुबा के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो हर तरह से मतलब वातावरण का प्रभाव को सहने का उसमें क्षमता आ जाए। किसमें? गेज में। गेज का बात हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मतलब लेपिंग करेंगे, ठीक है, इस पर। इसके बाद गेज पर लैपिंग की प्रक्रिया करके इसे चमकीला बनाते हैं तथा, अच्छा अगला पॉइंट देखिए, एवं इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके इसे क्या करते हैं, जंग रोधी बना देते हैं, जंग रोधी बना लेते हैं। इतना चीज से गुजार के हम गेज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। कि गेज को सबसे पहले तो हम क्या कि बढ़िया उपयुक्त धातु जो गेज के लिए इस्तेमाल होगा वो लेंगे, ठीक है, चयन करेंगे। दूसरा, इसे मशीनिंग करके हम उसका जो है आपका मशीनिंग प्रक्रिया में भी टाइम लगता है कि कितना थिकनेस, अगर फीलर गेज बना रहे हैं ना तो थिकनेस बहुत सारा उसमें पत्ती रहता है, ठीक है, तो हर एक पत्ती को बनाना, ठीक है, उस थिकनेस में बनाना, ठीक है, तो मशीनिंग प्रक्रिया करके हम उसका या रेडियस गेज ले रहे हैं या एंगल गेज ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी गेज को बना रहे हैं तो, या आप प्लग गेज बना रहे हैं तो कोई भी गेज को बनाइएगा तो गेज क्या है, एक मानक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, जॉब को चेक करेंगे तो वो बहुत ही एक्यूरेसी में बनना चाहिए। तो ये जो सेकंड वाला बात है ना कि उस धातु को हम मशीनिंग प्रक्रिया से गुजार कर उसे हम आकार प्रदान करते हैं, तो आकार सही तरीके से प्रदान करना होगा, ठीक है। अगला है, इसके बाद क्या करेंगे, हार्डनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग की प्रक्रिया से इसको गुजारेंगे, किसको, गेज को, ताकि हमारा जो गेज तैयार होगा वो वातावरण के प्रभाव से थोड़ा सा मजबूती से लड़ सके, वैसा गेज बने। उसके बाद वातावरण का प्रभाव ना पड़े इस पर। इसके बाद है क्या कि इस पर हम लैपिंग की प्रक्रिया करके इसे हम चमकीला बना देंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की परत चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि गेज का निर्माण में हम क्या क्या आपका प्रोसेस अपनाते हैं, वो बात है। अगला जी कि टाइप्स ऑफ गेज। वर्गीकरण पहले कैसे होता है वो जानिए। इसका जो है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो हुआ है गेज का, वो कैसे हुआ है। मन लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिए, थोड़ा मोटिवेट हम लोग भी होते हैं, चलो भाई इतना लाइक आया है, लड़का देख रहा है, जो भी है आप लोग देख रहे हैं। तो अगला है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है ना परिशुद्धता और उसका जो है आपका प्रयोग के अनुसार हुआ है, तो हम इसमें लिख सकते हैं परिशुद्धता और प्रयोग के आधार पर क्या हुआ है, गेज का वर्गीकरण हुआ है। ये भी याद रखने वाली बात है, परिशुद्धता और प्रयोग के आधार पर हम गेज को डिवाइड किए हैं। तो गेज को हम क्या कर रहे हैं, गेज को हम 3 तरह का गेज हम लोग जानते हैं, ठीक है। 3 प्रकार का गेज होता है, बहुत सारा गेज है, ठीक है, लेकिन
बहुत सारा गेज, जितना भी गेज है, फिलर गेज, रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, जो भी सब गेज सब है, तो वो अधिकतर वर्कशॉप गेज है। ठीक है, तो पहला बात तो है कि पहला क्या हो गया, वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज। ठीक है, दूसरा आ जाएगा इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज। और तीसरा है मास्टर गेज, मास्टर गेज। आप पहले जान लीजिए कि ये तीनों गेज है क्या। ठीक है, तो इसमें हम सब में दो दो बात लिख सकते हैं। पहला बात है वर्कशॉप गेज के बारे में जानते हैं। तो वर्कशॉप गेज वो ऐसा गेज होता है जो वर्कशॉप में सेमी स्किल्ड वर्कर अपने हाथ से इस्तेमाल करता है, अर्ध कुशल कारीगर भी उसका इस्तेमाल कर सकता है वर्कशॉप गेज का। तो उस गेज को क्या बोलेंगे, वर्कशॉप गेज। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं यह गेज वर्कशॉप, वर्ड है ना, तो वर्कशॉप में मतलब वर्कशॉप में इस्तेमाल करने वाला गेज है। यह गेज मतलब कारखाना में अर्ध कुशल कारीगर के द्वारा इस्तेमाल होने वाला गेज है। ठीक है, ये सेमी स्किल्ड वर्कर इसका इस्तेमाल अपना प्रोडक्शन करते समय इसका इस्तेमाल करता है, मशीन पर करे या फिर कहीं पर करे वर्कशॉप में, तो यह वर्कशॉप गेज कहलाएगा। ठीक है, अब इसका परिशुद्धता का बात आता है कि इसका परिशुद्धता, ठीक है, कितना इससे कितना तक होता है, तो इसमें लिखिए कि 0.0005 इंच अगर mm में चाहिए या 0.0025 mm तक होता है परिशुद्ध। ठीक है, इसमें 3 जीरो, इसमें 2 जीरो। ये तो हो गया वर्कशॉप गेज का परिशुद्धता। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा ये वाला बात, हो सकता है ऑब्जेक्टिव बनता हो, अब बनता ही है। अगला है इंस्पेक्शन गेज। तो इसमें भी दो बात है। पहला बात यही है कि इस्तेमाल, तो इसका इस्तेमाल वहां होता है जब हम कंपनी को लगे कि ये जो गेज के द्वारा बना हुआ है वो वर्कशॉप गेज के द्वारा जो बना हुआ चीज सब है उसको अगर चेक करना हो। ठीक है, तो वर्कशॉप गेज से तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि वर्कशॉप गेजे से वो बनल है, तो क्या होगा, उसके लिए इंस्पेक्शन गेज का दरकार पड़ेगा। ठीक है, और उसको कौन इस्तेमाल करेगा, ट्रेंड, सेमी ट्रेंड नहीं, ट्रेंड मतलब कुशल कारीगर। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस गेज का इस्तेमाल ट्रेंड वर्कर लोग वर्कशॉप गेज के द्वारा बना हुआ वर्कशॉप गेज के द्वारा बना हुआ जॉब को चेक
करने में उपयोग करते हैं। किसका? इंस्पेक्शन गेज का। तो इस गेज का इस्तेमाल ट्रेंड वर्कर लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप गेज के द्वारा जो बना हुआ जो जॉब है उसका चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और एक बात और है कि इंस्पेक्शन गेज का इस्तेमाल वर्कशॉप गेज ज्यादा इस्तेमाल होते रहता है ज्यादा, ठीक है। तो क्या होगा ना, उसका पॉइंट झड़ रहा है, उसका थिकनेस खराब हो रहा है, उसका कुछ भी हो रहा है, उसका जो है आपका मतलब एक्यूरेसी गड़बड़ा रहा है, तो उस गेज को, वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए हमको इंस्पेक्शन गेज का भी दरकार पड़ता है, ठीक है। उसका बना हुआ, उसका चेक किया हुआ जॉब को तो हम चेक कर लेंगे इससे, और उसको भी चेक करेंगे। किसको? वर्कशॉप गेज को। किससे? इंस्पेक्शन गेज से, कि मेरा वर्कशॉप गेज सही है कि नहीं, परिशुद्ध है कि नहीं, कि परिशुद्धता गड़बड़ा रहा है। वो जो है परिशुद्ध अगर नहीं है तो हम इंस्पेक्शन गेज से हम चेक कर सकते हैं। तो इसका परिशुद्धता कितना होता है? इसका परिशुद्धता 0.0003 इंच, यहाँ 5 था, वहां पे 3 होगा, ताकि शुद्धता ली होती है। ये तो हो गया इंस्पेक्शन गेज, थोड़ा इससे ज्यादा परिशुद्ध होगा, ठीक है। अब आज ये मास्टर गेज। तो मास्टर तक वर्कशॉप गेज नहीं जाता है। इंस्पेक्शन गेज का जब प्रॉब्लम आ जाए ना इंस्पेक्शन गेज में, तब मास्टर गेज, तब हम इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए कहां जाएंगे? मास्टर गेज के पास जाएंगे, ठीक है। तो मास्टर गेज में हम लिख सकते हैं कि इस गेज से इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इंस्पेक्शन गेज जब मेरा मतलब खराब होने लगेगा, तो हम ये खराब हुआ कि नहीं हुआ है, इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? मास्टर गेज के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है, अब इसका जो परिशुद्धता है, इसका परिशुद्धता 0.401 इंच तक या इससे भी अधिक हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा अच्छा भी इसका परिशुद्धता हो सकता है, ठीक है। 0.401 इंच तक हम अधिक से अधिक ज्यादा, मतलब थोड़ा और इससे जो है ज्यादा अच्छा भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका परिशुद्धता 0.305 इंच से 0 इंच, या इसको mm में 0.0025 mm तक होती है आपका वर्कशॉप का। अब वर्कशॉप का इस्तेमाल अगर ज्यादा हो रहा है, तो वर्कशॉप गेज गड़बड़ा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्शन गेज के पास जाएंगे, या उसका इस्तेमाल, उसका चेकिंग करके जॉब सही नहीं बन रहा है तो जॉब को भी चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्शन गेज के पास जाएंगे। पता चल जाएगा कि मेरा वर्कशॉप गेज के द्वारा जो बनाया गया जो प्रोडक्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे? इंस्पेक्शन गेज को लाएंगे, फिर देखें जरा चेक करके, तो देखेंगे कि हाँ सही है, उसका एक्यूरेसी गड़बड़ा रहा है। तो इंस्पेक्शन गेज ये है। अब इंस्पेक्शन गेज में कुछ खराबी आ जाए, उसका जो है आपका परिशुद्धता उसका गड़बड़ाए, तो कहाँ जाएंगे? मास्टर गेज के पास जाएंगे। तो गेज का वर्गीकरण 3 तरह से हुआ है। एक है वर्कशॉप गेज,
एक है इंस्पेक्शन गेज, तीसरा है मास्टर गेज। ठीक है, अब आइए टाइप्स ऑफ गेज। हम लोग जो आईटीआई में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आईटीआई का सिलेबस को थोड़ा सा जो है शॉर्ट कर दिया गया है। ऐसे 8 तरह का गेज को आईटीआई में इस बार देख रहे हैं आया है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ गेज, समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगता है वीडियो लाइक जरूर कीजिए, पूरा देखिए तब बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ गेज। देखिए अभी फिलहाल नाम और काम बताएंगे, और प्रत्येक का इंडिविजुअली हम चाहेंगे कि अलग अलग वीडियो हम तैयार कर दें आपको, ताकि टाइप्स ऑफ गेज में आपको जितना तरह का गेज है वो आपको ठीक ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज फिलहाल देख लीजिए नाम। तो पहला है प्लग गेज। प्लग गेज। दूसरा है रिंग गेज। तीसरा है वायर गेज। चौथा है आपका फीलर गेज। फीलर गेज। पांचवा हो गया आपका रेडियस गेज। रेडियस गेज। छठा हो गया आपका एंगल गेज, सॉरी रेडियस। आपका प्लग हो गया, वायर हो गया, वायर गेज हो गया, फीलर गेज हो गया, रेडियस गेज हो गया। आपका ये आ जाएगा सेंटर गेज। सेंटर गेज। एक ड्रिल होल गेज भी होता है, ड्रिल होल गेज, जो आईटीआई के बुक में ऐसे 15-16 वो गेज है। ठीक है, जो बताया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ आईटीआई के सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिल होल गेज आपका है, प्लस कंपरेटर गेज भी होता है। कंपरेटर गेज। ठीक है, स्नैप गेज। स्नैप गेज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक वर्नियर हाइट गेज गेज में नहीं आएगा। वर्नियर हाइट गेज भी हम इस मतलब गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर हाइट गेज आता है। ठीक है, जिसपे हम सरफेस प्लेट, हम बोले थे ना कि सरफेस प्लेट मार्किंग चैप्टर में देखिएगा, सरफेस प्लेट के बारे में बताए थे, मार्किंग ब्लॉक के बारे में बताए थे। ठीक है, उसी तरह वहाँ पे मार्किंग ब्लॉक, स्क्रैबिंग ब्लॉक जिसको बोलते हैं, तो भी ब्लॉक को रख के हम जॉब, भी ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम जॉब को खड़ा करते हैं, और स्क्रैबिंग ब्लॉक से हम मार्किंग करते हैं। वहाँ पे स्क्रैबिंग ब्लॉक नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वर्नियर हाइट गेज भी रख देंगे तो उससे भी मार्किंग होता है। ठीक है, तो वो गेज में नहीं आएगा। तो इतना तरह का गेज है आईटीआई के आपका सिलेबस में। ठीक है, आईटीआई के सिलेबस में आप फीटर का खास करके जब सिलेबस देखिएगा ना आईटीआई का, तो वायर गेज नहीं है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रीशियन में आता है। इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी पेपर में वायर गेज आएगा, और सेंटर गेज भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखते हैं होगा तो पढ़ा देंगे। तो प्लग गेज क्या करता है, काम बता देते हैं थोड़ा हल्का हल्का, और इसका तो इंडिविजुअली हम आपको वीडियो तैयार करके, इसका टाइप्स ऑफ प्लग गेज है कितना तरह का है, टाइप्स ऑफ रिंग गेज कितना प्रकार का रिंग गेज होता है, क्या काम करता है, वो सारा अलग से बताएंगे। अभी हल्का फुल्का जान लीजिए। प्लग गेज जो है, कोई भी मान के चलिए जॉब है, उसमें जो है एक होल है। ठीक है, ये जो होल है, इसका हमको इंटरनल डाया चेक करना हो, ठीक है, अंदर का डाया चेक करना हो, तो हम क्या करेंगे, प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। उसी तरह रिंग गेज है। रिंग गेज क्या करता है, बाहरी डाया मापता है, बाहर का। मोटा तो होगा ये आपका कुछ तो थिकनेस लिए हुए होगा मेटल। तो मेटल का जो थिकनेस है, ये तो अंदर का डाया चेक कर लिया प्लग गेज से, हो गया। रिंग गेज का इस्तेमाल होता है बाहरी डाया को चेक करने में, ठीक है। अगला है वायर गेज। तो वायर गेज का इस्तेमाल वायर का जो है जो आपका थिकनेस है उसको चेक करने में वायर गेज का इस्तेमाल होता है। फीलर गेज, फीलर गेज कोई भी दो मैचिंग पार्ट्स है, मान के चलते हैं ये दो मैचिंग पार्ट्स है, ये इसमें घुसेगा, ये एक पार्ट ये बी पार्ट। तो ये जो घुसता है, घुसने के बाद कुछ तो पार्ट्स के बीच में गैप रहता है, मैचिंग पार्ट्स के बीच में। उस गैप को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फीलर गेज का इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। टॉलरेंस को चेक होता है, ये लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस एक चैप्टर है आपका फीटर सेक्शन का। तो उस चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा टॉलरेंस। तो हाई लिमिट एंड लो लिमिट के अंतर को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये जो टॉलरेंस को किससे चेक करता है, फीलर गेज से। अगला है रेडियस गेज। तो रेडियस गेज में क्या होगा, रेडियस गेज में मान के चलते हैं यहीं पर दे दीजिए, इस तरह का ये दे दे अगर, और इसका ये दे दे, ये इसमें घुसेगा। तो घुसेगा तो हमको रेडियस देखना है, रेडियस कितना का रेडियस हमको दिया हुआ है, ठीक है। फीलर गेज के जैसा ही उसमें भी बहुत सारा पत्ती रहता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पत्ती रहेगा। तो पत्ती कभी कभी जो है मान के चलते हैं ये उसका आपका हो गया, इस तरह करके। जब इसका वीडियो तैयार होगा तो बढ़िया से हम बता देंगे। ये तो फीलर गेज बन रहा है, इसमें मान के चलिए रेडियस ये है, ठीक है। एक उभरा हुआ रहता है और एक डाउन रहता है, और सब में जो है आपका यहीं पे पत्ती में ही लिखा हुआ रहेगा कि कितना माप का रेडियस इस पत्ती के साथ है लगा हुआ। तो ये जो गेज होगा इसको बोलते हैं रेडियस गेज। यानी कि हम इधर ये उभरा हुआ भाग से हम जो है इसको नाप सकते हैं, और ये जो अंदर वाला रेडियस है ये हम इससे नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है गेज अगर होता है तो हम क्या करेंगे, रेडियस मापने के लिए होगा, ठीक है। रेडियस गेज। सेंटर गेज से हम किसी भी जॉब का हम सेंटर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है ड्रिल होल गेज। तो ड्रिल होल गेज वर्ड में ही छुपा हुआ है कि ड्रिल किया हुआ होल का जो आपका रेडियस होगा, ठीक है, उसको हम ड्रिल होल गेज से माप सकते हैं। अगला है कॉम्परेटर गेज। इसको हम टाइप्स ऑफ कॉम्परेटर गेज होगा, तो इसमें आपको बताया जाएगा जब ऐसे पढ़ेंगे। और अगला स्नैप गेज। तो इस तरह करके है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा इसका चैप्टर का वीडियो सा, लेकिन अच्छा है। क्या कि प्लग गेज, देखिए गेज संबंधित, गेज में कंफ्यूजन कभी मत कीजिएगा। गेज और गियर अलग अलग बात है, ठीक है। गियर टाइप्स ऑफ, उसका गियर का अलग चैप्टर होता है, गेज का अलग चैप्टर होता है। गेज एक क्या है, चेकिंग डिवाइस है। इससे कम समय में हम बहुत तरह का जॉब का चेकिंग कर सकते हैं, तरह तरह का जॉब का हम चेकिंग कर सकते हैं। क्या चीज का बना हुआ है, एलॉय स्टील का बना रहता है अधिकतर गेज। किस तरह बनता है वो भी बता दिए। टाइप्स ऑफ गेज क्या है वो भी बता दिए हैं। अब टाइप्स ऑफ गेज का अलग अलग वीडियो हम तैयार कर देंगे। उसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो सूक्ष्ममापी यंत्र होगा उसमें आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये सारा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है
उसके बारे में भी इसमें आपको पढ़ाई होगा और इसका भी आप वीडियो देखिएगा। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पहले अभी फिलहाल गेज देख लेते हैं क्या है, बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आज आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगला जो है प्लग गेज लेके आते हैं, उसका अलग से वीडियो हम प्लग गेज, रिंग गेज, वायर गेज, फीलर गेज, इसका हम अलग से वीडियो हम लेके आते हैं। और आज जो जो समझे उसको याद रखिएगा कि गेज क्या होता है, वो समझ में आया। मास प्रोडक्शन में हमेशा हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो समय लग जाएगा और मास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए गेज का इस्तेमाल करना होगा। कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए गेज का इस्तेमाल होता है। गेज क्या है बता दिए हैं, गेज का आप एडवांटेज क्या क्या मिल रहा है आपको वो बता दिया गया है। आपको गेज किस तरह से बनता है वो बता दिया गया है और टाइप्स ऑफ गेज कितना है वो बता दिए हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।